प्रिय प्रेम नमस्कार। जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि जीवन में हम अनुभव ही तो प्राप्त करने आते हैं। एक अबोध बच्चा बुद्ध बन जाता है, एक अबोध बच्चा उंगली माल बन जाता है, एक छोटा सा बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाता है। ये जीवन के अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। ये जीवन के बीज ही वृक्षों की संभावनाएं पैदा करते हैं। हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत सारी गलतियां करते हैं, और अच्छी बात है कि हम गलतियां करते हैं, क्योंकि गलतियां करने का अर्थ है कि हम एक मानव हैं, हम अपूर्ण हैं। और इसमें एक सुंदरता है, बार बार गिरने के बाद संभलने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि गिरते हैं साहे सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे हैं जो घुटनों के बल चले। जो घोड़े की सवारी करता है वही घोड़े पे सवार होने का मजा जानता है, वही गिरने की पीड़ा का भी दर्द महसूस करता है। तो जीवन के अनुभव हमारी समृद्धि के लिए ही है। एक समृद्धि धन की है, एक समृद्धि परिश्रम की है, और एक समृद्धि प्रेम की है। धन से तो बहुत धनवान आपको मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, शान और शौकत, हीरे की अंगूठियां पहने हुए लोग, जीवन की तमाम सुख सुविधाओं को भोगने वाले, लेकिन हृदय के बड़े दीन, हृदय के बड़े कंजूस, गरीब। तो गरीबी दो तरह की है। एक गरीब वो जिसके पास पैसा है, जिसके पास सुविधाएं हैं, और एक गरीब वो जिसके पास पैसे नहीं है। और गहरे अर्थ में देखें तो सच्चा गरीब कौन है? जिसके पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, अपूर्ण इच्छाएं हैं, इच्छाओं की लिस्ट है उसके पास। तो जीवन के जो अनुभव हैं ये हमें सिखाते हैं, हमें पकाते हैं कि कच्चे फल परमात्मा के दरवाजे पे नहीं चढ़ाए जाते। इसलिए जीवन की परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। जीवन की परेशानियां, जीवन की अग्नि परीक्षाएं हमारे अंदर के सोने को कुंदन बनाती है। इसलिए तो मैं तो कहता हूं कि हे परमात्मा, विपत्तियां भेजते रहना, क्योंकि विपत्तियों को तेरी ताकत से मैं आपत्ति में बदल सकता हूं, उस पर भी मैं आपत्ति उठा सकता हूं। तो इन सब अनुभवों से गुजर जाना होता है। और जीवन का दर्द यही है कि हम सुख तो चाहते हैं, सुख को तो बुलाते हैं, सुख से तो दोस्ती करते हैं, रिश्ते नाते निभाते हैं, और दुख को भूल जाते हैं। जबकि सुख के रिश्ते नाते दार, दुख तो है ही। अगर एक भाई को आप बुलाते हो तो दूसरा भाई तो आएगा, क्योंकि वो हमारे जैसे भाई बहन नहीं है जो स्वार्थ के लिए अलग है। वो तो कहो जुड़े हुए हैं। इसलिए जीवन का परम शास्त्र कोई वेद, उपनिषद, गीता नहीं है। जीवन का परम शास्त्र जीवन ही है, जीवन की पुस्तक ही है।
और वही हमें अनुभव देता है, वही हमें बोध देता है, वही हमारे अंदर के बुद्ध को जगा देता है, वही हमारे अंदर की मीरा को नाचने को बाध्य कर देता है। तो इस अनुभव को जिए, इस जीवन को जिए और इस जीवन को जीते समय बोध को बनाए रखें, तभी जीवन का सही अर्थ आप खोज पाते हैं। धन्यवाद।